हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं बीरेन सिंह राजपूत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। ये हमारा जो यूपी बोर्ड में आ रहा है ग्लम्पसेस ऑफ इंडिया, सॉरी, इसके शॉर्ट आंसर हैं। इसमें देखिए, व्हाट डिड द बेकर डू फर्स्ट वंस ही रीच्ड द हाउस। व्हाट डिड द बेकर डू, सबसे पहले बेकर क्या करता था। वंस ही रीच्ड अ हाउस, एक घर पहुंचकर, यानी जब बेकर अपनी ब्रेड लेकर जाता था तो सबसे पहले वो घर पहुंचकर क्या करता था। तो द बेकर वुड फर्स्ट ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस बाई सेइंग गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बेकर उस महिला से गुड मॉर्निंग कहकर अभिवादन करता। He would then place the basket on the vertically bamboo, फिर वो वर्टिकली बम्बू पर बास्केट को रखता। एंड डिलीवर द लोव्स टू द सर्वेंट, और नौकरानी को वो ब्रेड देता। अगला प्रश्न है, वाई वॉज द बेकर्स फर्नेंस इसेंशियल इन अ ट्रेडिशनल गोवा विलेज। गोवा के पारंपरिक गोवा के गांवों में बेकर की भट्टियां जरूरी क्यों थीं। तो देखिए, द बेकर्स furnace was an essential part of a traditional Goa village. बेकर की भट्टी परंपरागत गोवा गांव के लिए आवश्यक थी। बिकॉज द बेकर सर्विसेज वर नीडेड ऑन अ डेली बेसिस, क्योंकि बेकरों की सेवाओं की आवश्यकता रोजमर्रा के लिए थी। एंड ऑल्सो ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन, और उत्सवों के लिए भी थी। अगला प्रश्न है, देखिए, फ्रॉम whom हैव द inhabitants ऑफ कुर्ग डिसेंडेड एज पर द लेजेंड्स। कहानी के अनुसार कुर्ग के निवासी किस वंश के थे। एज पर द लेजेंड, कहानी के अनुसार, आ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी, एक अलेक्जेंडर की सेना की टुकड़ी, व्हेन रिट्रीटिंग फ्रॉम इंडिया, जब भारत से लौट रही थी, वेंट साउथ, साउथ की ओर चली गई, एंड सेटल्ड इन कुर्ग, और कुर्ग में बस गई। व्हेन दे फाउंड, जब उन्होंने पाया, दैट दे कुड नॉट रिटर्न होम, कि वे घर नहीं लौट सकते, देन दे मैरिड अमंग द locals and their descendants are Kodabs, the people of Kurg, और उन्होंने वहां के स्थानीय कोडब्स लोगों से विवाह कर लिया। डिस्क्राइब द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग, कुर्ग के वन्य जीवन के बारे में लिखें। द वाइल्ड लाइफ ऑफ कुर्ग कंसिस्ट ऑफ एनिमल्स लाइक मकाउज। देखिए, कुर्ग का वन्य जीवन जानवरों से भरा हुआ था, जैसे मकाऊ, एक प्रकार का बंदर, लंगूर्स, स्क्वेरल्स, गिलहरियां, लॉरेस एंड एलिफेंट्स। द वर्ड्स स्पॉटेड इन कुर्ग आर किंगफिशर्स, और जो पक्षी जिन्हें देखा जा सकता था वो था किंगफिशर्स। डिस्क्राइब एनी टू टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ कुर्ग, कुर्ग के दो पर्यटक स्थानों के बारे में लिखें। द ग्लम्पस ऑफ ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग इनटू अ पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी।
ब्रह्मगिरी पहाड़ी की चोटी से धुंध में समस्त कुर्ग की भूमि का दृश्य दिखाई देता था। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइसलैंड ऑफ निसर्गधाम, और एक रस्सी का ब्रिज जो कि लीड्स टू द 64 एकर्स आइसलैंड्स ऑफ निसर्गधाम। Where were राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड वाई? वे राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे? राजवीर एंड प्रांजल वर गोइंग टू आसम। राजवीर और प्रांजल आसम जा रहे थे। एज प्रांजल हैड इनवाइटेड राजवीर टू स्पेंड सम समर वैकेशन देयर। जैसा कि प्रांजल ने राजवीर को समर गर्मियों की छुट्टी बिताने के लिए आमंत्रित किया था। This is a tea country. Now explain this reference to the Assam. तो ये दिया है कि इस कथन की पुष्टि कीजिए कि यह चाय का देश है। आसम हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंसेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। आसम संसार में सबसे बड़ा चाय का बागवानी का केंद्र है। अ लार्ज नंबर ऑफ टी गार्डन्स कैन बी फाउंड देयर। काफी संख्या में यहाँ चाय के बगीचे पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टी ग्राउंड्स इन आसम इज सप्लाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अधिकांश चाय आसम में उगाई जाती है और यह विश्व भर में बेची जाती है या आपूर्ति की जाती है। इन वॉट वेज इन चाइना रिलेटेड टू टी? किस प्रकार से चाय चीन से संबंधित है। द टी वॉज फर्स्ट ड्रिंक इन चाइना। पहली बार चाय चाइना में पी गई। द वर्ड चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइना। चाइनीज। जो चाय और चीनी शब्द है ये चाइना से आया हुआ है। डिस्क्राइब द ड्रेसेस ऑफ बेकर्स। बेकर के वर्दी यानी ड्रेस का वर्णन कीजिए। द बेकर और द ब्रेड सेलर्स वर अ स्पेशल पैकुलर ड्रेस। बेकर या ब्रेड बेचने वालों की एक विशेष प्रकार की वर्दी हुआ करती थी यानी ड्रेस हुआ करती थी। इट वॉज नाउन एज द कवाई, जिसे कवाई के नाम से जाना जाता था। बेकर्स ऑल्सो वियर ट्राउजर्स। बेकर्स ट्राउजर भी पहनते थे। विच आर शॉर्टर देन फुल लेंथ। वे आधी से अधिक लंबे होते थे। एंड देन हाफ पैंट्स, और यानी आधे पैंट से ज्यादा वो लंबे होते थे। नेकर से लंबे होते थे और पैंट से थोड़े छोटे होते थे। अगला प्रश्न है हाउ डिड बेकर मेक हिज एंट्री? क्वेश्चन मार्क। तो देखिए बेकर किस प्रकार से एंट्री करता था यानी प्रवेश करता था। The baker made his musical entry with the jung jung sound of his special made by bamboo staff on
ऑन वन हैंड सपोर्टेड, यानी बेकर अपने हाथ में जो लकड़ी होती थी बांस की उससे झंग झंग की ध्वनि करता हुआ जमीन पर रगड़ते हुए संगीत उत्पन्न करता था। एंड द अदर बैंग द बम्बूज ऑन द ग्राउंड, और दूसरे बम्बू को उस टोकरी को रख देता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस, वह घर की जो मार्किन होती थी उसको उसका अभिवादन करता था। एंड देन प्लेस द बास्केट ऑन द बम्बूज, और तब वह बास्केट को बम्बू पर यानी बांसों की टोकरी पर बांस पर रखता था। एक प्रश्न छूट गया है, वो प्रश्न है आपका हाउ डिड द बेकर मेक, सॉरी ये हा इट्स ओके, एवरी क्वेश्चन इज कंप्लीट। थैंक यू, वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो, हैव अ गुड डे।